हेलो बच्चों, आज हम चल रहे हैं गणित में कक्षा 8 में आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक व परिमेय संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं हम चर्चा करेंगे। गिनती की संख्याएं जो हम उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे कि परिवेश में हम वस्तुओं की गिनती करते हैं तो वस्तुएं सीमित भी हो सकती हैं और असीमित भी हो सकती हैं। जैसे हम परिवेश में पेड़ के पत्तों को गिनने कहें, तारों को गिनने कहें, तो इनकी संख्या असीमित भी हो सकती है, जिसे अनंत कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं, तो संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये कहीं पर ले लीजिए। सबसे पहले एक और उससे बराबर दूरी पर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 2, फिर उससे बराबर दूरी पर बिल्कुल उसी 3, फिर उससे बराबर दूरी पर 4, 5, 6, इसी तरीके से एंड सो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत होती है, जहां पर कि पहुंचना मुश्किल है। तो प्राकृतिक संख्या समझे। प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, जहां पर कि पहुंचना मुश्किल है। समझे कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्रकृति में वस्तुओं की जो गिनती की जाती है, जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं में जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनमें एक सदस्य और सम्मिलित हो जाता है, जिसका उसी दूरी पे ये है 1, 0। प्राकृतिक संख्या में जब हमने एक और सदस्य 0 को सम्मिलित कर दिया तो इन्हें नाम दिया गया। अब ये पूरा नाम हो गया, क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं जैसे यहाँ पर भी है, हमने दिखाया है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, जिसको कि हम गणित में ये इस तरीके से पढ़े हुए हैं। इस तरीके से इसका सिंबल है, ये प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद जब प्राकृतिक संख्या में एक सदस्य और 0 हमने सम्मिलित कर दिया तो इन्हें नाम दिया गया पूर्ण संख्या। और इसे प्राकृतिक संख्याओं के n से रिप्रेजेंट कर नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। आगे हम बढ़ते हैं और जानकारी हुई। खोज किस प्रकार हुई? सबसे पहले लोग क्या समझते थे कि मान लिया 5 - 3 बराबर क्या हो गया 2, लेकिन अब आवश्यकता हुई कि 3 - 5। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, ये समस्या आ गई यहाँ पर, और इस तरीके से ऋणात्मक संख्याओं का कल वही चीज़ है, लेकिन इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये ऋणात्मक संख्या जो है यहाँ पर, हम यहाँ पे इसे ऋणात्मक ऋण लगा हुआ है, वही चीज़ है, लेकिन इससे पहले ऋण चिन्ह लगा दिया जाता है। और इन्हें ऋणात्मक संख्याओं को जब इसमें सम्मिलित किया गया तो इन्हें नाम दिया गया पूर्णांक। देखिए उसी दूरी पर यहाँ पर ऋणात्मक ले लीजिए, ऋण 1, फिर उसी दूरी पर ऋण 2, फिर ऋण 3 और इसी प्रकार आगे चलते चले जाएंगे।
ये पूर्णांक हो गए। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्याएं थी, उसमें शून्य बढ़ाया, उसमें और सदस्य जो ये जोड़ दिए ऋणात्मक वाले, तो ये पूर्णांक हो गए, पूर्णांक भी है। यहाँ पर पूर्णांक हो गए। ये सभी जो है हमारे दिए हैं पूर्णांक। जैसे आगे भी बढ़ जाएगा, इसमें 4, 5, इधर देखिए ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 1000, ऋण 9000, ऋण करोड़ों में, इधर धन के 5, धन के करोड़ों में आगे हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं जो है कक्षा 8 में जहाँ से प्रारंभ है, 7 में भी है। अब परिमेय संख्याएं जो हैं वो यहीं पर संबंध रखती। परिमेय संख्याएं, इसे थोड़ा बहुत ही समझना कि वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में व्यक्त की जाएं, वे संख्याएं जो अंश बटे हर, जिसे भिन्न बोलते हैं, के रूप में व्यक्त की जाएं। शर्त यह है कि वहाँ पर हर का मान शून्य ना हो, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसको और दिया गया है कि वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त की जाएं, जहाँ P और Q का मान पूर्णांकों में व्यक्त, इन पूर्णांकों से लिया जाए। कहने मतलब जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांकों, पूर्णांक धनात्मक भी है और ऋणात्मक। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जाए, जहाँ P और Q पूर्णांक हों तथा हर का मान यानी Q का मान शून्य ना हो। इस प्रकार से व्यक्त की जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए ये सभी जो है पूर्णांक, इसके बाद वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त की जाएं, जहाँ Q का मान शून्य ना हो और P व Q कहाँ से हो, इंटीजर यानी इंटीजर पूर्णांकों से लिए जाए। यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्रश्न ये उठता है कि क्या प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है या नहीं होती हैं। देखिए जितनी प्राकृतिक संख्याएं ये हैं, ये प्राकृतिक संख्याओं को अंश बटे हम हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 1 बटे 1 बटे 1 बटे 1 बटे 1 बटे। यहाँ पे देखिए परिभाषा हमारी क्या कहती है, वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त की जाए, जहाँ Q का मान शून्य ना हो। तो यहाँ पे देखिए ये P का मान 1, Q का मान 1, P का मान 2, Q का मान 1, P का मान 3, P का मान इस तरह के, लेकिन और सब जाए हर का मान शून्य। इसके मतलब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहाँ पर हम परिणाम ये हुआ कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये P बटे Q के रूप में व्यक्त की जाती है और इसमें शर्त है हर का मान शून्य। इस परिणाम पर पहुंचे कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इस घेरे दायरे में हैं, इसके मतलब ये प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद देखो ये यहाँ से इधर क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या ये परिमेय संख्याएं हैं या नहीं? देखिए स्कूल बटे 1 शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों कि शून्य को हम लिख सकते हैं, शून्य क्या लिख सकते हैं, 0 बटे 1। लेकिन याद रखिए कि 1 बटे 0 नहीं है, 0 बटे 1 परिमेय संख्या है। इसका मतलब परिणाम यह पूछे कि ये पूर्णांक, इसको भी बटे हमने 1 लिख दिया। जितनी भी ये पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या बटे 1 लिख दिया। ये पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आइए क्या पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं नहीं होते हैं? फिर उसी पंक्ति देखिए, सबको हम P बटे Q के भाग में व्यक्त कर सकते हैं। P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में व्यक्त किया हमने। परिभाषा हमारी क्या कहती है कि वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त की जाएं, जहाँ पर P और Q पूर्णांक हो तथा Q का मान शून्य ना हो। देखिए -5
पूर्णांक है, -4 पूर्णांक है, माइनस ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक ऋणात्मक जैसा पूर्णांक हो किसी प्रकार का ऋणात्मक हो वैसा। ये परिमेय संख्याएं हैं। तो सभी पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक हैं, ये सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं जितने भी। अब इस पे यहाँ पे देखें कि देखिए परिमेय संख्याएं जो है क्या है, P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए जहाँ पर Q का मान शून्य ना हो। P को लीजिए, P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। देखिए एक संख्या हम लिख रहे हैं 2, यानी P का मान 2, Q का मान 3, 2/3, P भी यहाँ पर है क्या है, P और Q क्या होना चाहिए, इससे होना चाहिए, इस सेट से होना चाहिए। तो P का मान भी यहाँ पूर्णांक में है, Q का मान भी पूर्णांक है, और शर्त है कि 3 का मान, ये 3 शून्य भी नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार जैसे हमने ऋण 2 ले लिया, 3 ले लिया, ये भी वही परिमेय संख्या है। 1/4 परिमेय संख्या है, 5/0 ये देखिए 5 यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन क्या है, शर्त ये हमें चाहिए कि Q का मान 0, यहाँ पर Q का मान 0 है, अतः 5/0 परिमेय संख्या नहीं है, परिभाषा के अनुसार। इसी प्रकार से हम अनेक परिमेय संख्याएं जो हैं बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक ये निकलती है हमारी कि जैसे 15/3, ये क्या है, परिमेय संख्या है। 2/3 ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या प्राकृतिक हैं, परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं क्या प्राकृतिक होती या नहीं होती। देखिए ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, जिसको यहाँ से डिवाइड करें 3 3 5 5/1 यानी 5, इसका मतलब 5 कैसी है, प्राकृतिक संख्या। लेकिन 2/3 ये प्राकृतिक संख्या नहीं। तो परिणाम यहाँ पहुंचे कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक नहीं होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे बताइए, लेकिन सभी परिमेय प्राकृतिक नहीं होते। इसी प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक जो हैं वो क्या है, बटे लिख दें, सभी जो पूर्णांक क्या है वो परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं। ठीक है, इस पर बच्चों जो है ये आपकी जो है ये बुक है कक्षा 8, इसमें जो है आप परिमेय संख्याएं इस चैप्टर को पढ़ें, और इसमें परिमेय संक्रियाएं कौन सी, जोड़, घटाना, गुणा और भाग की संक्रियाएं, इस चैप्टर को पढ़ें, और इसमें से हम प्रश्नावलियाँ करवाएंगे। जैसे कि वन ये है, सरल कीजिए इसको, 4/5 प्लस और -2/5, इसको करके आइए, उसके बाद आगे बताएंगे। धन्यवाद।